ये उनके भाई हैं, एक और उनके भाई हैं, बिना माँ बाप की लड़की है, ठीक है। तो क्या ये अपना बेइज्जती करवाने के लिए 700-800 को लोगों को घर पे बुला के मारपीट करवाएंगी? जब ये बार बार हाथ पकड़ के ले जा रही है दूल्हे का, तो दूल्हा अगर नहीं मान रहा है तो इस पे कोई भी गाँव वाला होगा वो मारेगा तो जरूर। और दूल्हा मान क्यों नहीं रहा था? अरे वही तो रीजन है, जब उसको 4 व्हीलर चाहिए तो मानेगा क्यों? अच्छा, ये सब मार खाने के बाद की बात है? नहीं तब मार नहीं हुई थी। मैं बोली कितना दिए भैया आपको, मैं ऐसे मुझे तो पता ही था। तो कह रहे 1 लाख रुपया दे, क्या दिए, इतनी महंगाई में तुम्हारे भैया कुछ नहीं दिए। तो बोली आप ये लड़की के भाई यहाँ थोड़ा आगे आइए, इनके ऊपर तो संगीन आरोप लगा है कि इन्होंने राड से मारा है दूल्हे के सर पे, उसका सर फट गया है, 4-5 टाँके चले हुए हैं। ये सीधा आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है। स्कूटी हमको खरीद के दिए, करीब 10-15 दिन हमारे यहाँ स्कूटी थी। उसके बाद वो आते ही स्कूटी खुद ले जाते हैं। आपकी शादी जिससे हो रही थी उनका नाम क्या था? अवधेश राजभर। अवधेश राजभर जी कह रहे हैं कि अगर लड़की, जो लड़की के भाइयों ने हमें मारा है, अगर लड़की उनके ऊपर कार्रवाई करवाती है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं और रखेंगे भी। लेकिन उनके बाप का कहना है कि हम भैया वहाँ शादी नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? लड़का राजी है तो लड़का करे, लड़की भी राजी है, इसको गहना से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, अगर उधर से हुआ है मुकदमा, ये लोग परेशान होंगे, इधर से दहेज प्रथा का होगा, वो लोग परेशान होंगे। हमने पहले आपसे कहा कि आप अपना घूंघट या तो निकाल लीजिए या तो बताइएगा, आप निकाली नहीं। क्या आपका अगर चेहरा आपको जैसे जाएगा सोशल मीडिया पे, तमाम लोग देखेंगे, कोई आपत्ति है आपको? नहीं सर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं जौनपुर जिले के क्षेत्र शाहगंज के ताखा पश्चिम से शिवपुर गांव से जो बारात आई थी 22 तारीख को, वहां पर जो मारपीट हुई थी, और जो दूल्हे को और उसके बाप को और उसके भाई को, और वहां पे कई लोग घायल हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया किस तरीके से पट्टी बांध कर वो लोग घर पे बैठे हैं। और उन लोगों का सीधा आरोप है कि लड़की पक्ष के लोग, खासकर लड़की के ऊपर सीधा आरोप है कि जब हम जाते हैं बारात लेके, जयमाल होता है, उसके बाद माड़ों में जाते हैं, वहीं पर पंडित जी कुछ लेके जाते हैं अंदर, और वहाँ पे ये मैडम जी हार नहीं देखती हैं तो इनको गुस्सा आ जाता है, और उसी हार को लेकर इतना विवाद होता है कि जो कि उनका आरोप है कि सबको बंधक बनाया गया। बाराती हालांकि चले आए थे वहाँ से, आजकल शादियों में तो बाराती लोग चले आते हैं, बंधक वहाँ पर बनाया गया और उनको बुरी तरीके से मारा गया, उनसे पैसे लिए गए, यहाँ तक कि टेंट के भी पैसे भरवाए गए वहाँ पे। उनका सीधा आरोप है कि सिर्फ हार के लिए हमें इतना मारा गया। और जबकि लड़की को तकरीबन 18-19 महीने से वह लड़का जानता था, आता जाता था। उसका आरोप ये भी है, उसका कहना है, आरोप क्या है कि कह रहा है कि हमने इनको एक स्कूटी भी दिया था चलने के लिए। तो जो लोग देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, जिस परिवार को इतने बढ़िया से वो जानता था, पहचानता था, सिर्फ हार के लिए उसको मारा गया और फिर भगा दिया गया घर से। ये इन्हीं की शादी थी, देख लीजिए गौर से, इन्हीं की शादी थी। दूल्हे को और उसके बाप को इतना मारा गया है, सर फूट गया है, पैर में बेल्ट लगा के बैठे हुए हैं घर पे, और दूल्हा कह रहा है, उसका बाप कह रहा है कि आपने हार की डिमांड की और हार हम नहीं ले गए थे, इसीलिए हमें मारा गया वहाँ पे। क्यों ऐसा किए आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जैसे मंडप पे आते हैं सब लोग, तो वहाँ मतलब काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ उनकी कुछ डिमांड होने लगी। तो इसी तरह में हमारी सिस्टर थी, उनसे और अवधेश जी से बहस हो गई। ऐसे ऐसे बात बढ़ते चली गई। तो वो बोले कि फिर हमारी बहन भी बोली। अच्छा, डिमांड क्या था? डिमांड उनकी ये थी, तो कह रहे थे कि हमको पहले बोले कि पैसा दे दिए होते, ये गाड़ी क्यों निकलवा लिए, नहीं तो 4 चक्का निकलवा लिए होते। कौन सी गाड़ी आप लोग दे रहे थे? कौन सी थी भैया? पल्सर। पल्सर आप लोग दे रहे थे? हाँ, है घर पे है, खड़ी है गाड़ी। हाँ, तो वो बोले कि हमको पैसा दे दिए होते, हम 4 चक्का लेते, और नहीं तो यहीं से निकलवा लिए होते। तो यही बात सुनते हमारी जो सिस्टर है वो गुस्सा हो गई। तो बोली भैया ये आप गलत बोल रहे हैं, इतना मतलब यहाँ समाज खड़ा है, आप पहले बोले होते कुछ, ये गलत बोले। इसी में कहाँ सुनी हो गई हमारी सिस्टर और अवधेश जी में। अच्छा, ये सब मामला जयमाल के बाद होता है? जयमाल के बाद होता है तुरंत। तो उसके बाद यही सब बात थी, भाई बहस होने लगी सिस्टर में और उनमें। तो वो इसी बात पे बोले कि ये हमको ये जो बेड है और ये जो गाड़ी हम नहीं ले जाएंगे, हमारी शादी करो, हम इससे चले जाएंगे। तो भाई समाज है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसी में बहस होता चला गया दोनों जन में। तो ये बंधक कौन वहाँ पे बनाया था उन लोगों? कोई नहीं बनाया था। फिर गेट बंद किया गया था। उनका आरोप है कि दरवाज़ा जो आपकी बाउंड्री है उसका गेट बंद करके अंदर 7-8 लोग जो थे उनको उसमें कैद कर गया। नहीं, वहाँ मौके प्रधान जी भी पहुँचे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। तो फिर ये मारा कितने, कब मारा गया उनको, पीटा किसने उनको इतनी बुरी तरीके से? जयमाल जो है हमारे घर से, जैसे जयमाल वगैरह लगता है तो थोड़ा घर से दूरी पे खेत है, वहाँ जयमाल लगा हुआ था, तो सारे कार्यक्रम जो है वहाँ पे था। तो मैं ये सारी चीज़ें जब सुन रही थी, मतलब वहाँ दीदी और अवधेश जी में बहस हो रही है, तो लेकिन शुरुआत हमारे अवधेश जी ही किए थे। तो उसके बाद हमारी सिस्टर गुस्सा हो गई। तो जयमाल जहाँ लगा था
तो ये वहाँ सुबह का टाइम हम बता रहे हैं, हम सुबह गए, उनका हाथ पकड़े, मैं बोली चलिए ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आप चलिए, सब लोग रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। तो वो बोले कि हम नहीं जाएंगे। मैं बोली क्यों नहीं जाओगे? कह नहीं हम नहीं जाएंगे। वो चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं बोली अगर शादी करना है तो ठीक है, नहीं करना तभी बता दीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। उनका हाथ पकड़ी, उनके ही तरफ के 2 लोग थे वहाँ पे मौजूद, कुछ दूर आए मेरे साथ, लेकिन जैसे ही हम सोचे मतलब उनसे बात करें, मेरा हाथ ऐसे झटक के उनके बड़े भैया भी वहाँ जाके बैठ गए। मैं बोली नहीं बात करें, कह रहे नहीं बात करनी हमको। अच्छा, ये सब मार खाने के बाद की बात है? नहीं, तब मार नहीं हुई थी। तो उसके बाद मैं अंदर चली गई, मैं रो रही थी, मेरा भाई, मतलब हमारी पूरी फैमिली रोने लगी, मतलब क्या हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो ये लोग जैसे लड़के होते हैं ना कि गर्मी लग रही या कुछ, ये लोग अवधेश जी हम देखे और उनके मामा के लड़के थे, सब लोग बैठे उठे थे। और उसके बाद मैं अंदर चली गई, मैं भी रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी, मैं बेहोश हो गई रोते रोते। अब वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लोग जहाँ जयमाल लगा था वहाँ सब लोग गए। अब हमारा जो गांव लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शादी क्यों नहीं हो रही, तो भाई जानते हैं सब जान गए। तो वो लोग यही सोचे होंगे कि ये मतलब इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो एक लोग आए घर में, जैसे सारे बच्चे क्या हुआ दीदी, तो वो लोग देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कह रहे हैं कितने साल से आ जा रहे हैं, आज ये नौबत है, तुम हाथ पकड़ वो भाग गए, नहीं तो ऐसे तो आते जाते थे। मतलब क्या इनको चाहिए। अब गांव के जो लड़के हैं, सुनने में आ रहा हमको, हम तो उस समय नहीं कुछ जानते, गांव के जो लड़के हैं बोले नाराज़गी जता के वो लोग मार पीट दिए। अब वहाँ कौन था हम नहीं बता, क्योंकि हम अंदर चले गए थे। जब हम सुने कि मतलब वहाँ मार पीट हुआ, हम भागते भागते आए तो वहाँ पुलिस आ चुकी थी घर से थोड़ी दूर पे। तो हम अच्छा, ये जहाँ ट्रेन लगा था वहाँ मारपीट हुई थी? हाँ, जैसे हाँ वहीं पे मारे थे। लेकिन उनका सीधा आरोप है कि ये लोग अपने घर बाउंड्री के अंदर बंद किए थे। नहीं, हमारा तो गेट ही नहीं बंद था, वहाँ प्रधान जी भी मौजूद हो गए थे। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा, दूल्हा खुद बोला कि जब वो लोग मारने लगे, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा, तो हम जान बचाकर भागे। हम पहले से करीब 18-19 महीने से वहाँ आते जाते थे, हमें पता था, किसी तरीके से दरवाज़ा खोल के हम 2 किलोमीटर पैदल भाग के आए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है इस तरीके से। अच्छा, नहीं प्रधान जी खुद लेके तो भैया जिसे मैं तो ये नहीं बता सकती जो अवधेश जी बता रहे हैं कि दरवाज़ा खोल के, क्योंकि उस समय मैं बहुत रो रही थी, मैं रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी। अब उसके बाद जब मैं सुनी कि मार पीट हो गई, मैं तुरंत जिससे दौड़ते दौड़ते आ रही हूँ, एक दरवाजे के पास आई, तो वहाँ मैं फिर उसके बाद गई, तो मुझे लोग नहीं जा रहे कि मत जाओ आप, मत जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मुझे बहका रहे थे, तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी। उसके बाद मैं देखी वहाँ पुलिस आई हुई है। फिर मुझे नहीं पता था उस टाइम कि इतना मतलब ये लोग हमारे कौन मारा। हम देखे हमारा भाई उधर से आ रहा, सब लोग इधर उधर क्या हुआ हमको देखे, फिर वहाँ भागी और कौन, फिर मैं पूछी एक लोग से मारे कौन लोग, मेरे भाई मारे, कह रहे नहीं, कह रहे गांव के जो लड़के थे, कुछ लोग वहाँ बात कर रहे थे कि ये जो मतलब 1.5 साल से आ जा रहे हैं, आज मतलब ये इतना क्यों वो कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, तुम बुलाने। मैं 2 बार गई थी बुलाने, दोनों बार नहीं आए वो बात करने के लिए। उनके बड़े भैया भी बोले जाके बात कर लो। यानी कहना आपका ये हार वाली जो बताई जा रही बात, ये गलत है? नहीं, गहने की कोई बात नहीं हुई थी वहाँ पे उस समय। सिर्फ हार की बात की, हार हम नहीं ले गए थे इसलिए हमें वहाँ पे मारा गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हार वार की। बस ये वही गाड़ी जिस दिन से मतलब पहली बार भैया हमारे जो बरच्छा दे के आए, शुरुआत उसी दिन से थोड़ा सा था, उसके बाद मैटर ख़त्म हो गया था। ये बोले मैं बोली भैया गए थे आपके घर, तो बोले हाँ, तो बोले भैया क्या बोले अच्छा लगा, मैं बोली हाँ अच्छा लगा उनको। तो मैं बोली कितना दिए भैया आपको, मैं ऐसे मुझे तो पता ही था। तो कह रहे 1 लाख रुपया दे, क्या दिए, इतनी महंगाई में तुम्हारे भैया कुछ नहीं दिए। तो मैं बोली आप ऐसे कैसे बात करें, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कह रहे कि और क्या बोलूं। अभी आप दहेज का आरोप लगा रही हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी तरफ से एक भी फूटी कौड़ी का डिमांड नहीं था मांगने का। नहीं, देखिए पहले तो नहीं किए, लेकिन जिस दिन बरच्छा दे के आए हमारे भाई, हम उस दिन की बात बता रहे हैं, हम उनके मुँह में भी पूछवा सकते हैं, वो बोले थे। लेकिन अगर अभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग अगर देखी जाए उसमें ना, मतलब तो वो भी उसमें पता चलेगा हाँ ये सच है। इसी बात पे हमसे उनसे थोड़ा सा बहस हो गई थी, तो बल्कि हम भैया से बोले भैया ऐसे बोले, तो कह रहे भैया से क्यों बता दी। मैं बोली नहीं, अब पता नहीं आप मजाक करो ऐसे बोल रहे हो। तो उस दिन की बात तो वहाँ ख़त्म हो गई थी, कोई बात नहीं थी। बोले ठीक है कोई बात नहीं। आइए। लेकिन वहाँ नाराज़गी अब हमको सुनने में आ रहा है, जो गांव के लड़के हैं वो नाराज़गी जता के इसलिए वो लोग मार दिए। अब कौन कौन मारे हैं हम तो वहाँ देखे नहीं थे, हम किसको बताएं। आपकी शादी हो रही थी, इतनी खुश, दोनों परिवार एकदम खुश रहा होगा। एक चीज़ हमें बताइए, ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा जो पेचीदा इसलिए लग रहा है कि जो एक लड़का आपको 18-19 महीने पहले से जानता था, आप भी उससे जानती थी, वह लड़का आपको एक स्कूटी खरीद के देता है, फिर वो दहेज का डिमांड क्यों करेगा? सर स्कूटी हमको खरीद के दिए, करीब 10-15 दिन हमारे यहाँ स्कूटी थी, उसके बाद वो आते ही स्कूटी खुद ले जाते हैं। तो वहाँ घर पे अपने रखे थे 2-4 दिन, तो उनके बड़े भैया दिल्ली में थे, वो आए तो हमारे यहाँ फ़ोन किया, कह रहे कंचन स्कूटी तुम्हारे नाम से। मैं बोली हाँ। तो कह रहे कि स्कूटी यहाँ क्यों खड़ी है। तो मैं बोली भैया, वो बोले कि कुछ काम है मैं ले जा रहा हूँ, वहाँ एक बहन है छोटी हमसे उनकी, तो बोले कि चलाने की। मैं बोली कोई बात नहीं।
फिर बाद में हमको पता चला कि वहाँ भी स्कूटी नहीं स्कूटी आपके पास नहीं है? नहीं, हमारे घर नहीं है स्कूटी। चलिए, ये बात हमने उनसे पूछा स्कूटी के बारे में कि स्कूटी का थोड़ा सा हमें फ़ोटो भेजिए। उन्होंने फ़ोटो भी नहीं अभी तक हमें भेजा। अब इनका कहना है कि स्कूटी वो घर से ले गए और उनका ये लड़की के भाई यहाँ थोड़ा आगे आइए, इनके ऊपर तो संगीन आरोप लगाया कि इन्होंने राड से मारा है दूल्हे के सर पे, उसका सर फट गया है, 4-5 टाँके चले हुए हैं। ये सीधा आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है। ऐसा है सर जी, अब मेरे घर 750 आदमी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मतलब द्वार पे मेरे 750 आदमी। कहीं शादी से खुश थे? बिल्कुल खुश था। फिर ये बीच में मारने वाला उनको कौन है? सच्चाई बताइए। सच्चाई है। घर के आप लोग पता होगा कि मारा किसने उनको? आप लोग कह रहे हो कि हम नहीं मारे हैं, फिर मारा किसने उनको इतनी बुरी तरीके से? तो यही मतलब मंडप पे थोड़ा कहा सुना हुआ, तो मैं उठ के थोड़ा अंदर चला गया। मारा तो गांव के भगदड़ में मचे, गांव वालों के वजह से, बगैर आप लोगों के बगैर कुछ के गाँव वाले। मैं उठ के जैसे ही अंदर गया, मैं सोचा सुबह हो गया, थोड़ा अंदर जाके चाय पी लूँ, रखी हुई थी चाय। जैसे ही मैं अंदर गया, इधर गांव वालों ने हंगामा मचा दिया। मेरे आते आते देखा तो गांव वाले अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? जब 7 बजे, सुबह 7 बजे। 7 बजे। तो फिर कैसे बगैर पहचाने वो आपके ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये भी तो बात सोचने तो यही तो बात समझ में नहीं है। हम अगर मैं, आपके कितने भाई हैं? मैंने आपको 2 भाई मारा है, दोनों भाई के ऊपर आरोप लगा है। अगर मैं आपको मार रहा हूँ तो आपको मेरा चेहरा नहीं याद आ रहा है? तो आप ही को बता रहे हैं। हाँ, तो कोई जी, मैं देखिए सुनिए, मेरा ये कहना है कि ये उनके भाई हैं, एक और उनके भाई हैं, बिना माँ बाप की लड़की है, ठीक है? तो क्या ये अपना बेइज्जती करवाने के लिए 700-800 को लोगों को घर पे बुला के मारपीट करवाएंगी? जब ये बार-बार हाथ पकड़ के ले जा रही है दूल्हे का, तो दूल्हा अगर नहीं मान रहा है तो इस पे कोई भी गांव वाला होगा वो मारेगा तो जरूर। और दूल्हा मान क्यों नहीं रहा था? अरे वही तो रीजन है, जब उसको 4 व्हीलर चाहिए तो मानेगा क्यों? बताइए। ये देखिए, मामला कुछ और है। वो लड़का एक तरफ कहता है, देखिए ये तो हमें नहीं पता कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, लेकिन उनका साफ कहना है कि हमारा एक भी पैसे डिमांड नहीं था। फिर अब दहेज की बात आ रही, वो भी भारी भरकम 4 व्हीलर की बात की जा रही है। ये इनका आरोप है। जी बात करिएगा थोड़ा सा। जैसे सर, जब जयमाल हो रहा था वहाँ पे, तो पहली मतलब शुरुआत हमारे इधर से मायके से शुरू हुई। तो बहुत सारे लोग थे वहाँ, टाइम भी ज़्यादा हो गया था। कितने टाइम बजे तक हुआ था भैया? 2 बज गया था। हाँ, नहीं, रात को जयमाल रात में होता है ना, तो रात को 2 बज गया। तो मैं, जैसे हमारे इधर के सब लोग आए, सब लोग खुश थे, बल्कि हमारी सिस्टर 2 से 3 बार आई, सब लोग फ़ोटो खिंचवाई। तो मैं बोली पापा क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बोले ऐसे थक गए होंगे, अभी आएंगे। फिर उनके मझली भाई नीतीश भैया हैं, वो भी नहीं आए जयमाल पे। तो ये लोग का जैसे मतलब चेहरा बिल्कुल उतरा सा। तो मैं बोली उनसे, आपके घर झगड़ा उड़ा हुआ है क्या? तो कह रहे हैं नहीं, वो भी खुश नहीं थे। आप जयमाल पे ये चीज़ देखेंगे तो आपको वीडियो है, सभी के पास होगा, और जब जयमाल में देखेंगे ना, उनका चेहरा, उनकी फैमिली पूरा मतलब खुश नहीं थी वहाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं इस शादी से वो लड़के पक्ष के जो माता पिता हैं, परिवार खुश था कि नहीं? हाँ, पहले सब लोग खुश थे, लेकिन शादी वाले दिन जब पापा वहाँ जयमाल पे नहीं आए, तो मैं बोली ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब क्या बात है? तो ये कहने की कुछ नहीं, पिताजी आए ही नहीं जयमाल पे, ना उनके मझले भैया आए जयमाल पे। बड़े भैया आते हैं, जैसे रस्म होती है हम लोगों की, आशीर्वाद दिया जाता है। बड़े भैया गए हैं, बिना मन के गए हैं, अकेले गए हैं, ऐसे फूल फेंके हैं, तुरंत पैसा वैसा वहाँ दिया जाता है। जो जैसे हम रीति रिवाज अलग होता है, कहीं के देते कहीं नहीं देते, लेकिन हमारे यहाँ देते हैं। तो जैसे वो बगल में बैठे, हम बैठे हैं, तो जो पैसा होता है उनको दिया जाता है, उनके जेब में डाल देते हैं, हम जैसे हमारे हाथ में थमा दे। तो ना हमको दिए ना अपने भाई को दिए। जो बच्ची खड़ी होती है फूल लेके, उसी थाली में रख के वो चले गए। मैं बोली भैया, नहीं तो ये होता है ना, जैसे हमारे बड़े भैया गए, हम लोग उठेंगे, इनका पाँव छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं भाई अपना। लेकिन उनके भैया गए नहीं, बैठे ही नहीं। तो मैं बोली आपके घर में लड़ाई हुई है, कोई बात है? तो कहने नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस इतने मतलब दोनों, मुझे यहाँ तक लग रहा कि उनके फैमिली में कुछ तो मैटर है, जो यहाँ फैमिली खुश नहीं थी। बस कोई बात हुई, वहाँ क्या हुई मैं ये नहीं बता सकती। वो तुरंत बोले कि वहाँ मंडप पे क्या हुआ, गहना आता है, सब लोग खुश हैं, ठीक है, हम भी तैयार हैं। अब हमारी सिस्टर वो क्या बोले वहाँ पे, उसी में बहस हो गई। तो वो तुरंत बोले हैं कि हमको जो है, ये शादी आपकी सिस्टर को पसंद नहीं थी? नहीं, पसंद थी, सबको पसंद है। हम घर में सबसे छोटे हैं, बहुत खुश थे, पूरा गांव हमारा खुश था। उसी मंडप, गांव, आपने कहा गांव भी खुश था, तो आपने और एक बात आपने आगे कही कि गांव वालों ने मारा। तो गांव जब खुश था तो फिर गांव वालों ने मारा क्यों? वो मतलब जब वही समझे कि ये छोड़ के जा रहे हैं सब, वो ये समझ के बैठ गए हैं कि मतलब 1.5 साल से इनका आना जाना है। तो ये उस दिन उनको लगा कि ये शादी तोड़ के जा रहे हैं। हाँ, तो शादी तोड़ के इसीलिए गांव वालों ने मारा। तो आप इनके भाई हैं, तो कम से कम अगर ऐसा करना था तो आपसे पूछना चाहिए था ना। उन्होंने कहा कि सारा कुछ हमसे भरवाया गया, टेंट का पैसा भरवाया गया और खर्चा जोड़ा गया, वहाँ पंचायत जुटी थी, सब कुछ वहाँ जितना खर्चा उनका निकला, हम 40 बार एक बार भेजा, उन्होंने कहा। फिर 60,000 हमसे भिजवाए वहाँ पे। उसके बाद एक लड़की चाय लेके आती है, उसी दौरान हमें फिर पीटना चालू कर दिया जाता है। तो वही तो बोला सर, मैं जैसे ही अंदर गया चाय लेने के लिए, तो वो ये सोचे कि आपने यही कहा ना कि एक लड़की चाय लेके आई,
तो उन्होंने कहा ना, तो वही चाय लेने के लिए मैं अंदर जैसे घुसा, भीड़ ज़्यादा थी, तो उन लोगों ने हल्ला आप लोग मचा दिया। बताइएगा, इनकी बहन की शादी अगर वो छोड़कर जा रहे हैं, ये गांव वालों को लगा, क्योंकि इनका कहना है कि गांव वालों को लगा कि वो शादी तोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हाँ गांव वालों ने उनको दूल्हे को और दूल्हे के परिवार को मारा। क्योंकि वो लेकिन आ जा रहा है। क्या गांव वाले अगर ऐसा किए तो एक बार इनसे पूछे कि आखिर मामला क्या, गांव वाले कौन होते हैं किसी को मारने वाले? इनकी बहन की शादी थी, अगर गांव वालों ने मारा है तो कौन होते हैं वो? किसी के रिश्ता इनके यहाँ हो रहा था, आप सबका ठेका लेके बैठे हो। शासन है, प्रशासन है, तो आप लोगों ने प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया? तो सर जी वही बात हो रही थी, मतलब कि ऐसे कुछ नहीं होगा। 120 पे कॉल किया, जब सुलहनामा, हाँ मतलब सुलहनामा लिखा गया, तो बोले 1 मिनट रुको, पुलिस 112 नंबर पे कॉल कर दिया जाए तो लिखा पढ़ी सब मान्य होगा। अच्छा, वो लोग शादी तैयार थे करने के लिए या नहीं? वो लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी तैयार थे, बहुत आराम से सब कुछ चल रहा था। अभी क्या नाम आपका? कंचन राज। कंचन जी, हमें ये बताइए, आपकी शादी जिससे हो रही थी उनका नाम क्या था? अवधेश राज। अवधेश राजभर जी कह रहे हैं कि अगर लड़की के भाइयों ने हमें मारा है, अगर लड़की उनके ऊपर कार्रवाई करवाती है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं और रखेंगे भी। लेकिन उनके बाप का कहना है कि हम भैया वहाँ शादी नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? सर अब हमें क्या कहना, 1.5 साल से वो आए गए हैं, हम दोनों एक साथ रहे हैं। और जैसे 22 तारीख को ये सब हुआ था, 23 को शाम में जैसे जब हम सुने इतना चोट लगी है, हम ही शाम को फ़ोन किए तो रिसीव किए। तो मैं बोली कैसे क्या हुआ था, मुझे तो नहीं पता। तो बोले मुझे देखने क्यों नहीं आई? तो मैं बोली मैं तो सुनी जब तुम्हारा हाथ एक बार पकड़ी, मैं बहुत रो रही थी, मैं बेहोश हो गई थी। फिर मैं जब दोबारा सुनी कि मार पीट हो गई है तो मैं आ रही थी। उसके बाद मुझे चक्कर आया, कौन लेके गया घर में, कौन नहीं गया। फिर ये सब मैं दिन भर रोती रही। शाम को मैं फ़ोन की तो ये रिसीव किए। तो मतलब हमारे उनके बीच बात हुई, तो बहुत सारी बातें हुई। तो बोले चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बाद में देखा जाएगा। अभी आप क्या चाहती हैं, हमें ये बताइए। आप सर हम उनके साथ रहेंगे। तो उनकी शर्त है जो उसको मानेंगे? तो हमने तो भाइयों ने तो मारा ही नहीं सर, भाइयों ने हाथ ही नहीं लगाया। भाइयों ने, भाई कह रहे नहीं मारे, आप कह रही भाई हमारे नहीं मारे। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल कौन नहीं मारा आप बताइए। गांव वाले सर, वही बार गांव वालों ने, भीड़ थे, पूरे उपद्रव थे, मतलब उन्होंने कितना, वहाँ काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, जब एक लड़की हार के लिए मरवा सकती है तो हम अगर मान ले शादी करें, अभी तो सोच रही है क्योंकि आप लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा जा चुका है। आप लोग अब इसकी तहकीकात होगी, अगर आप लोग पाए गए तो फिर जेल भी होगी। तो कह रहे हैं कि हो सकता है जेल से बचाने के लिए कह रही है और फिर हमारे साथ कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देखिए वो भी मतलब चाह रहे हैं और मैं भी चाह रही हूँ। मतलब फ़ोन हम एक दिन फ़ोन किए हैं, लेकिन वो आज 2-3 दिन हो गया। आज सुबह ही वो 4 बार कॉल कर चुके थे, मेरी दिन भर बात हो रही है उनसे। अगर उनका मन नहीं था तो फ़ोन कॉल क्यों रिसीव किए पहले दिन और दूसरे दिन क्यों बात नहीं? मैं बोली शादी आप करेंगे? बोले हाँ हम करेंगे, हम ले आएंगे, क्यों नहीं ले आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, 2 दिन या 4 दिन रुक जाइए आप। मैं बोली ठीक है। अभी आपकी शादी होनी है, आप चाहती हैं उनसे, हमने पहले आपसे कहा कि आप अपना घूंघट या तो निकाल लीजिए या तो बताइएगा, आप निकाली नहीं। क्या आपका अगर चेहरा आपको जैसे जाएगा सोशल मीडिया पे, तमाम लोग देखेंगे, कोई आपत्ति है आपको? नहीं सर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं यहाँ की भी छोटी थी और मैं जैसे अपने जी MA दोनों किए हैं हम, और वहाँ भी मैं छोटी थी। हमारे पिताजी, ससुर पिताजी जब आते थे तो हम भी सूटी पहनते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बताइए यार। तो उनकी बहन छोटी है, महिमा नाम है। पापा जी कहते हैं जैसे महिमा है वैसे आप हो, कोई बात नहीं। मैं सूट ही पहना पिताजी के सामने, बस थोड़ा सा जितना मैं पल्लू डाली हूँ तो ज़्यादा डाल रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही रहती, चाहे बड़े भैया हों चाहे वो सबके सामने। हमने इस पे कहा कि अभी शादी आपकी नहीं हुई, शादी टूट गई, आगे आपको शादी तो करना है, जैसे चलाएंगे ऐसे तो समझ लीजिए पूरा भारत देखेगा। इसके लिए हमने पूछा कि आपको अगर कोई आपत्ति हो तो चेहरा खोल के आपने बाइट दिया। हमने आपको पहले मना किया कि आप चेहरा ढक लीजिए, मना किया ना मैम? नहीं, हाँ ये तो बात सही है। नहीं हम आपको कोई आपत्ति नहीं? नहीं कोई आपत्ति नहीं। देखिए अवधेश जी, इनका कहना है कि गांव वालों ने मारा, लेकिन आप लोग इनके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं। ये कंचन जी आपके साथ रहना चाहती हैं, हम तो कहेंगे कि देखिए छोटा मोटा विवाद कभी कभार हो जाता है परिवार के बीच में, तो इससे इसका मतलब नहीं कि सालों का रिश्ता तोड़ दिया जाए। अगर ये चाहती हैं कि आपके साथ रहना, तो आप दोनों परिवार बैठकर समझ बूझ लीजिए, नहीं तो इससे आपकी भी समझ लीजिए ज़िंदगी बर्बाद, और इस परिवार की भी, क्योंकि मुकदमा लिखा जा चुका है। आप ही हो जो बचा सकते हो इनको। बाकी कुछ आप भी कहना चाहते हैं? इधर से भी मुकदमा किया गया है। अगर वो लोग नहीं राजी होंगे, अगर लड़की को गहना चाहिए तो लड़की शादी के लिए अब क्यों राजी है? आप सोचिए, लड़की के गहना का कोई लेना देना नहीं है। लड़की लड़के से लड़का तो राजी है, लड़का बोला हम कर लेंगे, लड़का राजी है तो लड़का करे, लड़की भी राजी है। इसको गहना से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, अगर उधर से हुआ है मुकदमा, ये लोग परेशान होंगे, इधर से दहेज प्रथा का होगा, वो लोग परेशान होंगे।
बात तो दोनों लोग परेशान होंगे ना, इसलिए दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे तो काम ही खत्म हो जाएगा आपस में। ये देखिए, कानून के अगर चंगुल में आप लोग उलझेंगे तो दोनों परिवार भाई देखिए बर्बाद होगा। हम साफ आप लोगों को बता दे रहे हैं, अगर मामले को शांत कर लेते हैं और प्रेम से अगर अपना जीवन बिताना चाहते हैं, क्योंकि आवेश में आदमी, गुस्से में आदमी क्या कुछ कर गुजरता है उसको उस समय नहीं पता चलता। अब ऐसी की बात है ना कि हमें कमाने खाने वाले लड़के हैं, 2 भाई हैं, तो इसीलिए गांव वालों को छोड़ के हम दोनों का नाम लिखवा दिया कि परेशान हो। देखिए, हमने उनसे कहा कि अगर गहने वाली बात थी तो भाई उनके कुवैत रहते हैं, इतने तो मरे नहीं होंगे, गाना तो दे ही देंगे, साला कितना लाख 2 लाख रुपए। हाँ, दे ही देते वो तो है? लेकिन बात उनके गांव वाले इस कंफ्यूजन में थे कि ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, इतने दिन से रिश्ता जुड़ा है इन लोगों का, वो कंफ्यूज हो गए कि ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसी गुस्से में वो लोग आपस में झड़प कर लिया। एक चीज़ हमें जवाब दीजिएगा, आप सब लोगों से हम पूछेंगे, ज़िंदगी में इंसान अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए या पैसे और धन दौलत? परिवार अच्छा होना चाहिए सर। परिवार अच्छा होना चाहिए। परिवार अच्छा है, सेहतमंद है तो ये सब सारी चीज़ें कमा लेगा। हाँ, आप कुछ कहना चाहती थी? सर वहाँ जैसे जब जयमाल हो रहा था तो वहाँ उनकी फैमिली मतलब खुश नहीं थी, तो एक बात हमें समझ में नहीं, उनके मतलब जो पिताजी हैं वो नहीं आए आशीर्वाद देने, और मजले भैया वो भी नहीं आए, और इनके जो घर में भतीजा है 11 साल के वो भी नहीं आए। मतलब रीज़न हमको कुछ इनको मतलब घर से ही मैटर लग रहा है। जो दहेज वाली बात हम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी जो मैटर गुस्सा में बातें हुई हैं, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं बात जो है उनके घर से ही शुरू हुई है। पिताजी वहाँ बिल्कुल खुश नहीं थे, हमको आशीर्वाद देने आए ही नहीं, और शादी से पहले वो कहते हैं हमारे मम्मी पापा यहाँ नहीं हैं, कंचन मम्मी पापा हमारे आएंगे, दोनों जगह की रस्में निभाएंगे, दोनों लोग आशीर्वाद, लेकिन यहाँ पिताजी मौजूद थे तब भी नहीं आए। कुछ तो रीज़न ज़रूर है। अब यहाँ भाई अवधेश जी बता सकते हैं। मैं जयमाल पर हर बार पूछती रही पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ चलो चुप रहो, बैठो, अभी टाइम नहीं है, बाद में बताएंगे। यही तो बतिया नहीं समझ में आ रही है कि आपके लिए गाड़ी खरीदना, आप बीमार थी, आपका इलाज करवाना, पूरा परिवार की तरह जो एक परिवार आपके साथ रहा वो इतना कैसे बिगड़ गया? कैसे बिगड़ गया? तो यही बात हमको समझ, पापा जी क्यों नहीं आए जयमाल पे, हमको टाइम नहीं मिला, आगे भाई रस्म निभानी थी हमको, पिताजी क्यों नहीं आए? देखिए, मुझे मालूम है कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों ने अपनी बात रखी, इन लोगों ने अपनी बात रखी, अब कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये आप ही दोनों जानते हैं। क्या हुआ था बनाया गया घर से कि आप वहाँ मांग करो। बाकी मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि तूफ़ान जब आता है और जब तक रहता है तब तक ये पता नहीं चलता कि नुकसान कितना हुआ है। तूफ़ान जाने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो अगर दोनों परिवार अभी भी अगर साथ एक हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आप चाहेंगे तो हमें बारात में भी बुला लेना, हम आ जाएंगे, चाहे जहाँ भी बताइएगा शादी, लेकिन आप लोग कर लीजिए शादी, हम तो यही चाहेंगे। कंचन जी मनाइए उनको, शादी कर लीजिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि देखिए यहाँ अगर अपना परिवार अपने खुद को चलाना पड़ता है, आप तीसरा अगर 2 परिवार के बीच में घुसा फिर परिवार तहस नहस हो जाता है। नहीं सर, हम चाहते क्या, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। 1.5 साल से हम रहे, हमको लगाव है, ऐसी बात नहीं है। बाकी अवधेश जी आप इनकी बातों का जवाब दीजिएगा कि मंडप पे अगर आपका परिवार, आप सभी लोग खुश थे तो वहाँ पर क्यों नहीं गए? जी, आपने सवाल जरूर कीजिए। ये मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि बताइएगा ज़रूर कि मंडप में वहाँ पे सभी लोग क्यों नहीं गए? पिताजी आशीर्वाद देने क्यों नहीं आए, मजले भैया आशीर्वाद हमको क्यों नहीं देने आए, ये बात हम अवधेश जी से तुरंत उसी स्टेज पे पूछे हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी 1 फुटी कौड़ी नहीं डिमांड थी और दूसरी तरफ आप कहते हैं 4 चक्के गाड़ी चाहिए। का हमको जवाब मिल जाएगा तो शायद हम नहीं, बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा रीजन क्या था। हमारे पिताजी, उनके पिताजी वहाँ मौजूद हैं, काफ़ी लोग आते हैं, सारी 8 बार पूछूंगा, गहने का कोई बात नहीं? नहीं सर, गहने की उन्होंने 4 चक्के कार मांगे? जी बिल्कुल। आपके भाइयों ने मारा कि नहीं? नहीं सर, नहीं बिल्कुल। मारने वाले में किसी को आप लोग पहचानते हैं? उस भाग सर हम तो वहाँ मतलब हम तो दुल्हन बने हुए थे, हम तो घर में थे, हम रो रहे थे। हम जब से हम सुने कि ये लोग बहस कर लेना, वो इतना दिन जानती थी, हमें चाहती बचा लेती, लेकिन घर के अंदर मारा जा रहा था, कैसे कैसे हम भाग? हम बहुत रो रहे थे, हम बेहोश हो गए थे 2 बार, ऐसी बात नहीं है सर। बट यही हमको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अवधेश जी को कहीं ना कहीं से कुछ, लेकिन उसी परिवार में हमको जाना है, हम कुछ कहना भी नहीं चाह रहे हैं, क्यों नहीं फैमिली खुश थी वहाँ हमारे? तो जी पहले पूछनी चाहिए थी आपकी, आपका परिवार खुश? उससे पहले सब लोग खुश थे। जब बारात आई है घर पे, हमको कोई आशीर्वाद देने नहीं आ रहा उनके तरफ से। बड़े भैया आए हैं, बिना मन के आए हैं, क्या रीज़न है? कुछ तो बात थी देखिए, लेकिन ये सब आप लोग भूल जाइए, क्योंकि अगर ये सब करेंगे तो आप दोनों परिवार परेशान होंगे। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।